हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चंस एनालिसिस करवाने वाला हूँ फुल फैक्ट्स के साथ। तो शुरू से अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न था, कोयले में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो जैसा कि हम आप सभी को बता दें, ग्रेफीन में समानांतर कार्बन परमाणु की श्रृंखला होती है और इसे दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ यानी सुपर मटेरियल माना जाता है। लेकिन कार्बाइन इससे भी 2 गुना मजबूत होता है। वैज्ञानिक पहले इसकी गणना कर चुके हैं कि ग्रेफीन की एक पतली चादर को तोड़ने के लिए एक पेंसिल की नोक पर हाथी के बराबर जोर लगाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ग्रेफीन। कोयले में सबसे कठोर पदार्थ ग्रेफीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आवर्त सारणी 2 को क्या कहा जाता है। तो हम फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, आवर्त सारणी में दूसरे समूह को क्षारीय मृदा धातुओं के रूप में जाना जाता है। उन्हें एस ब्लॉक में रखा गया है। आवर्त सारणी के समूह 2 में क्षारीय मृदा धातु 6 रासायनिक तत्व हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्ट्रोनशियम, बेरियम और रेडियम क्षारीय मृदा धातुओं के समूह के 6 तत्व हैं। तो फ्रेंड्स इसका आवर्त सारणी को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा क्षारीय मृदा का धातुओं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दक्षिण भारत से कौन सी नदी गिरती है। तो गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रयबंधक पहाड़ी से जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दक्षिण भारत से गोदावरी नदी गिरती है। राइट आंसर गोदावरी नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइबिल को कितने भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स बाइबिल को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व विधान और नव विधान। बाइबिल का पूर्वार्ध यहूदियों का अभिधर्म ग्रंथ है तथा उत्तरार्ध ईसा मसीह व उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, रोजगार मंत्रालय ने कौन सी पोर्टल लॉन्च की है। तो मैं आप सभी को बता दूं, श्रम और रोजगार मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने असंगठित श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन है ई श्रम पोर्टल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, व्हाट्सएप यूपीआई पेमेंट कब शुरू हुआ। तो हम आप सभी को बता दें, दिसंबर 2020 की शुरुआत में व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप पेमेंट्स फ्यूचर की सुविधा शुरू की। इस फीचर के जरिए उपभोगकर्ता ऐप से अन्य उपयोगकर्ताओं को पैसे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप ने इसे व्हाट्सएप पे नाम दिया है। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा व्हाट्सएप यूपीआई पेमेंट दिसंबर 2020 में शुरू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही होगा ट्यूरिंग, इटली में यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो हम आपसे बता दें, पक्षियों के अध्ययन को पक्षी विज्ञान यानी ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पक्षी विज्ञान जीव विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत पक्षियों की बाह्य और अंतररचना का वर्णन, उनका वर्गीकरण, विस्तार एवं विकास, उनकी दिनचर्या और मानव के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक उपयोगिता इत्यादि से संबंधित विषय आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, दी वेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स दी वेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 19 अप्रैल 1917 में एक सत्याग्रह हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 19 अप्रैल 1917। चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स हम आप सभी को बता दें, हॉर्नबिल महोत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड पूर्वोत्तर भारत में आयोजित किया जाता है। इसे त्योहारों का महोत्सव भी कहा जाता है। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल उत्तर पूर्व में सबसे बड़ा सांस्कृतिक आकर्षण है। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा नागालैंड। हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड राज्य में
मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मुहर का प्रयोग किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जो होगा गेंडा का मुहर, यानी गेंडा का जो है ना चित्र का प्रयोग किया गया था हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं, राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। इन्हें नामित सदस्य भी कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही जवाब होगा हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड केवल एकमात्र ऐसा पक्षी प्रजाति है जो पीछे की ओर भी उड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, बॉल पेन का आविष्कारक कौन है? हम आप सभी को बता दें, जॉन जैकब लाउड ने 1988 में बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था। फ्रांसीसी आविष्कारक पेट्रेच पियानारो को फाउंटेन पेन के आविष्कार के लिए पेटेंट मिला है। उन्होंने 25 मई 1857 को फाउंटेन पेन का आविष्कार किया। आज के आधुनिक कलम जो इन आविष्कारों के कारण ही संभव हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, जॉन जैकब लाउड ने बॉल पेन का आविष्कार किया। और कब किया? तो 25 मई 1857 ईस्वी को किया। आई होप कि वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।